नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसठ और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से गठबंधन का टूटना और जुटना दोनों शुरू हो चुका है। खबरें आ रही है कि महागठबंधन में भी टूट होने वाली है, कांग्रेस और राजद अलग होने वाले हैं। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अलग चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर कोई और। लेकिन अंदर की खबरों की माने तो खबरें ये भी आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि चिराग पासवान को अपने साथ ले ले और आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। तो आइए इसके पीछे की सच्चाई क्या है जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। सर, चुनाव के पहले देखा जा रहा है कि कोई भी गठबंधन ठीक से नहीं चल रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और इसी के बीच खबरें आ रही है कि चिराग पासवान भी विकल्प तलाश रहे हैं। तो वो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? देखिए, गठबंधन, गांठ और बंधन कितना मजबूत है, उसी से गठबंधन चलता है। आपने ठीक कहा कि दोनों गठबंधनों में उथल पुथल मची हुई है, तो स्वाभाविक है, चुनाव आने वाला है तो अफरा तफरी चलती है, आगे होने का पीछे होने का दौर चलता है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर एक बात आप मान लीजिए कि चिराग पासवान ने अपनी लाइन तय कर दी है कि अगर उनको ज़रूरत है लोगों की तो उनके शर्तों पर चिराग पासवान जाएंगे, अपनी शर्तों पर, उनके शर्तों पर नहीं जाएंगे। क्या हुआ मटिहानी में जाके अपने कैंडिडेट का उन्होंने ऐलान कर दिया। कहाँ पूछने गए ना नीतीश कुमार से ना अमित शाह से। उनको पता है कि ज़मीन पर उनकी ताकत क्या है और यही ताकत का एहसास लालू प्रसाद को भी है और तेजस्वी यादव को भी है। तो स्वाभाविक है वो अपना पावर बार्गेनिंग कर रहे हैं, राजनीति में ऐसा होता है। सर, तो क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ से अभी ऑफिशियली उनकी पार्टी के तरफ से या तेजस्वी या लालू की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कैसे माना जाए कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ चुनाव लड़े? देखिए, जो फॉलो करते हैं सियासत में, जो बड़े बड़े कदम उठाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को भी पता है कि चिराग पासवान एनडीए के भीतर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो किसी भी हालत में एनडीए में पूरी नहीं हो सकती है। इसको समझते हैं लालू प्रसाद भी। वो भी तो माहिर खिलाड़ी हैं, लालू प्रसाद कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, या तेजस्वी यादव सीख ही रहे हैं। तो उनको भी पता है कि देर सवेर चिराग पासवान को वहाँ से निराशा हाथ लगने ही वाली है। आज नहीं लगे, अगले महीने लग जाए, 2 महीने बाद लग जाए, और उसके संकेत मटिहानी से मिलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने एक ऑफ़र जो है ज़रूर दिया है चिराग पासवान को कि आइए मिलके हम लोग बिहार बनाते हैं और आपकी जो शर्तें हैं उस पर बात करते हैं, विचार करते हैं क्या है नहीं है। क्योंकि संभावनाएं महागठबंधन में ज़्यादा है चिराग पासवान के लिए, एनडीए में संभावना कम है। सर, एक कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। तो तेजस्वी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, तो फिर कैसे एक जगह टिक पाएंगे दोनों? आप देखिए, तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार भी चाहते हैं। गठबंधन हुआ ना भाई, कि सरकार चली ना 17 महीने, तो बस समझिए कि उसी तरह का कुछ होगा। अगर एक फार्मूला अगर सेट हुआ है, इच्छा तो सबकी रहती है कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती है, चुनाव के बाद कौन कितनी सीटें जीत कर आता है, किसके पाले में ज़्यादा विधायक हैं, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है, लेकिन है कि बहुमत 1, 2, 3 का जो मैजिक फिगर है बिहार विधानसभा का, वो कैसे कैसे आता है, उसमें आरजेडी की हिस्सेदारी कितनी होती है, चिराग पासवान की हिस्सेदारी क्या होती है, या दूसरे सहयोगी पार्टियों की क्या हिस्सेदारी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो बैठ के हमने कहा ना कि एक ऑफ़र के तौर पर चिराग पासवान के पास चीज़ें गई है कि हम लोग मिल बैठ के नया बिहार बना सकते हैं। सर, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान इस ऑफर को मानेंगे? चिराग पासवान के लिए बहुत सारे विकल्प बिहार के सियासत में खुले हुए हैं। समझिए कि अभी नंबर 1 की स्थिति में चल रहे हैं चिराग पासवान। अब जनता का समर्थन कहिए, उनका भाग्य कहिए, नसीब कहिए, अभी हर पार्टियों को चिराग पासवान की ज़रूरत है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो। हर को चिराग पासवान चाहिए, क्योंकि जो एडिशनल वोट है
वो एडिशनल वोट चिराग पासवान का है, जिसको उन्होंने लोकसभा चुनाव में साबित किया है। तो उस एडिशनल वोट की जो लड़ाई बिहार में चल रही है, उसको हर चाहता है कि हमारे पास रहे, और उसके लिए चिराग पासवान जो है अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे कि भाई ठीक है, मेरा एडिशनल वोट आपके पास जाएगा, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पर जो अमल करेगा उसके साथ चिराग पासवान जाएंगे। उनके पास तो ऑप्शन खुला हुआ है। सर, अब चिराग पासवान को तो लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके पाले में आ जाए, और जैसा कि पहले ही हम लोग सुन रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि राजद से अलग होकर चुनाव लड़े। तो ऐसे में राजद क्या और चाहेंगे कि जो एनडीए के छोटे छोटे दल है, जैसे कि जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी हाल ही में आजकल में एक बयान दिया है कि लोकसभा के तर्ज पे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के भी अब बोल बदलने लगे हैं। तो क्या और दूसरी जो छोटे दल है उनको तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद यादव करेंगे? एकदम 100% आत्मजा जी, ये कोशिश लालू प्रसाद जरूर करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद को पता है कि जो सहयोगी दल है उनको एनडीए में सीटें उतनी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ही खुद 123 सीट 124 सीट लड़ना चाहते हैं, तो फिर सहयोगी दलों के लिए बचेगा क्या? वैसी स्थिति में महागठबंधन ही एक विकल्प बनेगा, और अभी से ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि एक बातचीत का सिलसिला पर्दे के पीछे ही हो, लेकिन वो ऑन रहे, जैसे चिराग पासवान के साथ हमेशा ऑन करके लोग रखते हैं कि बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, फलाफल जो निकलेगा, नतीजा जो निकले, लेकिन बातचीत होती रहे। और जब बातचीत होती है तो बात बनती भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बातचीत तो हो। सर, वो कौन से छोटे दल हैं जिस पे लालू प्रसाद यादव और दाव खेल सकते हैं या किस्मत आजमा सकते हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा में से? देखिए, लालू प्रसाद तो चाहेंगे कि एनडीए को हम मैक्सिमम कमज़ोर कर दें, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएं, जीतन राम मांझी भी आ जाएं, सब लोग आ जाएं, मुकेश सहनी उनके साथ हैं ही। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जिसके साथ आरजेडी को चुनाव लड़ना है, तो वो तो चाहेंगे कि हमारे साथ आ जाएं। उधर केवल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी बचे। अगर ये सब छोटे छोटे मिल के पॉकेट में अगर आते हैं आरजेडी के साथ, और उसमें कांग्रेस का भी अलायंस होता है, तो निश्चित तौर पर जो प्रशांत किशोर की एक चुनौती उपज रही आरजेडी को खतरा महसूस हो रहा है, उस खतरे को आरजेडी बहुत हद तक वहाँ पे ढक सकती है और उसको ठीक कर सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 2025 के पहले ही बिहार में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, और राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से यह जानने की कोशिश में लग गए हैं कि कैसे एनडीए के जो छोटे छोटे दल हैं उनको एनडीए से अलग किया जाए और उससे अपना फायदा निकाला जाए और 2025 के चुनाव में अपर एज में रहा जाए। तो देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान को लेकर जैसी खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद यादव उनके संपर्क में है और चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तो इसमें कितनी सच्चाई है और चिराग पासवान इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? तो इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।